तो आपके राजे रजवाड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी को तो मैं, छोटू राम जी को देखने का मुझे अवसर नहीं हुआ, लेकिन वो ये सेटल कर गए, ये मुद्दा खड़ा कर गए कि फसल का दाम छोटू राम तय करेगा, वायसराय नहीं करेगा। वो आज तक बात चली हुई। चौधरी चरण सिंह जी को तो मैंने देखा है, मैंने देवता नहीं देखे, लेकिन देवता और आदमी के बीच में कोई चीज होती है तो वो मैंने उनमें देखा। मैं उनके बहुत नजदीक रहा हूं। एक दिन मिलने के लिए गया तो स्वामी जी वो बोले, वो जो बैठे रहते थे डेस्क पे, बनियान में थे, वो जो यहां तक का था होता था, उसमें एक जेब होती थी। बोले भाई तेरी माता जी बहुत कंजूस है। मैं कहा क्या हो गया चौधरी साहब? कहले देखो मेरा फटा हुआ कुर्ता था, उसका बनियान बना दिया और पहने हुए थे उसको। तो इतने सीधे और अच्छे आदमी थे, लेकिन एक बात उन्होंने हमें सिखाई जिसको मैं आज तक मानता हूं कि अपने वर्ग के सवालों पे कभी समझौता मत करो, उस पे बराबर लड़ते रहो। वो जवाहरलाल जी से शुरू किया उन्होंने और मुरारजी तक अपने वर्गों के लिए लड़ते रहे। नुकसान भी उठाया, फायदा भी मिला, लेकिन वो ऐसा काम करके चले गए कि उनसे बहुत चीजें सीखने की। उन्हीं ने कहा कि दिल्ली का रास्ता खेत से होके जाता है। अब तो हम इन चीजों को देखते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है। तो ये जो हमारे नेता हैं, कुंभाराम जी थे, नाथूराम जी थे, गंगाराम जी थे, नई पीढ़ी को ध्यान भी नहीं है। अरे तुम्हारे पुरखों को तो खेत नाम नहीं थे, तुम्हारे तो सामंत सामान उठा के ले जाते थे, तुम्हारे ऊंट खोल के ले जाते थे। इन्होंने तीनों ने, आप एक हैरत करोगे, दिल्ली में सरकार बन रही थी, मैं नाम नहीं लूंगा, एक कैंडिडेट को कहा गया कि तुम स्पीकर हो जाओ। उसने कहा मैं तो स्पीकर नहीं बनूंगा, क्योंकि स्पीकर में तो माल नहीं है, मुझे तो मंत्री बनना है। लेकिन इन तीनों ने अपनी मर्जी से रेवेन्यू का डिपार्टमेंट लिया और रेवेन्यू का डिपार्टमेंट लेके तहसीलदारों को कह दिया कि खेत पे चले जाओ, जो खेत पे हल लिए खड़ा उसके नाम जमीन लिख दो। और इन्होंने सारे मारवाड़ और शेखावाटी के किसानों के नाम जमीनें करा दी और उनको अन्याय से बाहर किया। तो एक तो इनको भूलो मत, धीरे धीरे भूल रहे हो, मैं ही करता हूं ज्यादा जिक्र। छोटू राम जी को भूल रहे हो, मैं बहुत सभाओं पूछता हूं, बताना भाई, बहुत थोड़े हाथ उठते हैं। अरे ऐसा शानदार आदमी कि जिसने जिन्ना को कह दिया हो कि 24 घंटे में लाहौर छोड़ दो, नहीं जेल भेज दूंगा, और तुम्हें वो भी याद नहीं। तो इनके बारे में पढ़ो, सीखो और इनसे ये सबक लो कि ये है हमारी एक। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी लड़ाई क्या, हमारे समाज की लड़ाई क्या, एक तो धरती भी खिलाफ है आपके, बाकी कौमें तो हैं ही हैं। जहां चले जाओगे 10 आदमी तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हुए मिलेंगे, लेकिन जब अपनी एकता में रहोगे तो कोई कुछ नहीं। हम यही हम में है कि हम अपनी एकता में नहीं रहते। ये हीर रांझा किसने लिखी है भाई साहब? हीर रांझा जो लिखी थी उसका मैं नाम भूल जाता हूं। वारिस शाह ने, वारिस शाह ने आपके, मैं आपकी सिर्फ खुशामद करने नहीं आ रहा, वारिस शाह ने आपके 17 अवगुण गिनाए। उन 17 अवगुण में एक तो यह है कि तुम कभी भी अपने भाई के साथ भी न्याय नहीं कर सकते। दूसरा यह है कि दूसरे की जूती में बैठोगे, अपने का अपमान करोगे, कभी इकट्ठा नहीं रह सकते। और इसको देख लो आप रोजमर्रा में, अपने भाई की जलन में रहोगे, आपसदारी नहीं दिखाओगे। ये हमारा कैरेक्टर हो गया, इससे बाहर निकलो, इकट्ठा रहो, अपने लोगों की मदद करो। अफसर कोई बन जाता है तो वो गुप्ता जी की मदद करेगा, लेकिन किसी डागर की, किसी उसकी मदद नहीं करेगा। तो इससे बाहर निकलो। साउथ इंडिया की एक कहावत है कि जब साउथ इंडियन दिल्ली आता है तो पहला टेलीग्राम अपने घर करता है रीच्ड सेफली, अगले दिन करता है मेट बाला सुब्रमण्यम एंड गॉट ए जॉब, और तीसरे दिन करता है सेंट कल्याण सुंदरम। इस वजह से सारी दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी में साउथ इंडियन भरा हुआ है। आप वाला नहीं करता इस काम को, वो कोई मदद नहीं करता अपने आदमी की। तो मदद करनी सीखो। एक पुरखों ने की थी, कभी बलदेव जी ने की, मिर्धा जी ने की,
अब तो दूसरी दुनिया हो गई है। अब अपने को जाट बताते हुए शर्म आती है। बच्चों के ऐसे नाम रखने लगे ताकि पता न चल जाए कि जाट। तो एकता रखो, आपस में मिलना जुलना करो, एक दूसरे की मदद करो और सब गोवा आ जाओ, राजभवन में ठहरो। ये मेरा आखिर में न्योता है। चूंकि मुझे कुछ पता नहीं है किस दिन तबादला हो जाए। 4 हो चुके हैं और जब तक मैं हूं तब तक कोई आप में से बचना नहीं चाहिए जो वहां आया नहीं। ये मैं वादा करता हूं। बता के आओगे तो उन कमरों में ठहराऊंगा जिनमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ठहरते हैं। मैं मैं एक कोने में 2 कमरे ले रखे, मैं तो उनमें रहता हूं। ऊपर चूंकि वो जो आलीशान जगह उनमें नहीं रह रहा हूं। जी जी। तो आप आइए, मैं आपको न्योता देता हूं। और आखिर में फिर मेरे पास कोई उपदेश नहीं है, बस इतना ही अपने तजुर्बे से कहना चाहता हूं कि मिलके रहोगे, आपसदारी में रहोगे तो दुनिया में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राजस्थान में देखता हूं 50-70 साल में आज तक मुख्यमंत्री हमारा नहीं बना। क्यों नहीं बना? इनमें एक ही नहीं है। हमारे नेताओं एक दूसरे की टांग काट लेते हैं। यही हमारा यूपी में हाल है, हरियाणा का तो आप पूछो ही मत। तो ये इसको छोड़ के आपसदारी और एकता। हरियाणा के चौधरी लोगों को मैं एक बात की मुबारकबाद दूंगा, बीजेपी वाले मेरे से नाराज हो जाएंगे, कि उन्होंने कम से कम एक बार ठोक के दिखा दिया कि हम हैं। तो चुनाव में इकट्ठा रह के और ठोक के दिखाओ जो आपकी इज्जत ना करता, वो चाहे जो पार्टी हो, चाहे जो नेता हो। आप अपने अस्तित्व को मनवाओ और ये बता दो कि हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।